वेलकम टू माय चैनल अधूरा पन्ना। आज मैं जो कहानी लाई हूँ उस कहानी का नाम है मायापुर का रहस्य। तो आइए कहानी सुनते हैं। मायापुर नगरी में एक लड़की रहती थी जिसका नाम पीहू था। उसके माता पिता बचपन में ही गुजर चुके थे, इसलिए वह अनाथ थी। पीहू बहुत गरीब लेकिन साफ दिल और भोली भाली लड़की थी। उसके मन में कई तरह के सपने थे विवाह को लेकर। उसकी माँ अक्सर कहा करती थी, तुम्हें ब्याह कर कोई राजकुमार ही ले जाएगा। जब भी मायापुर नगरी में किसी का विवाह होता, पीहू बहुत खुश होती। उसी पल वह अपने आने वाले राजकुमार के बारे में सोचने लगती। पर समय बीतता गया और उसका राजकुमार नहीं आया। धीरे धीरे पीहू उदास रहने लगी। एक दिन पीहू नदी के किनारे अकेले बैठी थी। तभी उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई दिव्य शक्ति उसे जंगल की ओर पुकार रही हो। न जाने कैसे उसके पैर खुद ब खुद जंगल की राह पर बढ़ गए। जंगल में पहुंचकर उसने देखा कि एक सुंदर पक्षी जमीन पर पड़ा दर्द से कहर रहा था। पीहू उसे अपने हाथों में उठाकर रो पड़ी। न जाने किस निर्दय ने इसे नन्ही जान के साथ ऐसा किया। पीहू उस पक्षी को अपने घर ले आई और उसकी पूरी देखभाल करने लगी। कुछ दिनों बाद जब वो पक्षी ठीक हो गया तो पीहू उसे वापस उसी जंगल में छोड़ने ले गई जहां से उसे लाई थी। इस दौरान पीहू उस पक्षी से गहरा लगाव हो गया था। आखिर क्षण में पीहू ने पक्षी को गले से लगाया और उसके सर पर चूमा। तभी अचानक उस पक्षी के भीतर से तेज रोशनी निकलने लगी। देखते देखते वह पक्षी एक सुंदर राजकुमार में बदल गया। पीहू डर गई और कांपती आवाज से पूछा, तुम कौन हो? राजकुमार ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा नाम अर्जुन है। मैं मायापुर के राजा दशरथ का पुत्र हूँ। एक जादूगर ने धन के लालच में मुझे 20 वर्षों तक अपने जादू से पक्षी बना दिया था। आज तुम्हारी दया और प्रेरणा के कारण मुझे फिर से मनुष्य का जीवन मिला है। मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। ये सुनकर पीहू खुशी से झूम उठी। उसे लगा जैसे बरसों पुराना सपना आज पूरा हो गया हो। उसे अपनी माँ की बातें याद आ गई जो आज सच होती दिखाई दे रही थी। खुशी के आंसू के साथ पीहू राजकुमार को गले लग गई। राजकुमार अर्जुन पीहू को अपने महल ले गया। अपने बेटे को देखकर राजा दशरथ की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। अर्जुन ने अपने पिता को पूरी आप बीती सुनाई। राजा ने प्रसन्न होकर दोनों का विवाह धूमधाम से करवा दिया। उसके बाद पीहू और राजकुमार अर्जुन महल में सुख शांति और प्रेम से भरा जीवन खुशी खुशी बिताने लगे। आपको अगर ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें।